हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। आई होप कि आप मुझे पहचानते हैं। और कैसे हैं आप सभी। आज है KVS TGT का डे 9 और फ्राइडे एंड सैटरडे रखा है PGT के लिए। कल मिलेंगे PGT के उसमें जी 2 ही दिन है। उसी समय या तो आपका पास वीडियो आएगा या मैं खुद आऊँगी। आज मुझे कहीं बाहर जाना था तो मैं 8 बजे लाइव नहीं आ सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि जो लोग बेचारे वाकई में पढ़ते हैं और इंतज़ार करते हैं मेरा, तो उनके लिए मैं एक वीडियो बना के चली जाऊं जिसे प्रीमियर कर दिया जाएगा। तो मैं अब आप लोगों के बीच में आ गई हूं और लाइव में नहीं आ सकती थी क्योंकि आई हैव टू गो समवेयर। तो मतलब जाना मुझे अभी थोड़ी देर में ही जो है वो, जब तक आपके पास ये आएगा तब तक तो मैं जा चुकी होंगी। तो ये है। अच्छा, कल और परसों PGT का रहेगा, KVS PGT का रहेगा। 2 ही दिन है, 4 दिन जो है TGT का है, 2 दिन PGT का। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करवा दूं। और अगर आपको लगता है कि मेरा करवाना इनफ नहीं है तो यू आर, भाई मैं तो कोई होती ही नहीं कहने वाली। आपको जहाँ बेहतर मिले आप वहाँ पर क्लासेस लीजिए और जहाँ आपको अच्छा लगे। मैं तो एक साधारण, बहुत ही साधारण इंसान हूँ, बहुत साधारण पढ़ाती हूँ और बहुत ही साधारण इंसान हूँ। बस एक दिल में एक इच्छा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मेरी तरफ से मैं जितना कर सकती हूँ, मेरी हेल्थ अलाउ करती है, मैं उतना कर दूँ। तो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। बाकी एवरीवन इज़ फ्री टू गो एनीवेयर। सभी जो है जाने के लिए फ्री है। मैं अपने, मेरा प्यार मेरे उन लोगों स्टूडेंट्स के लिए, भाई मेरे साथ पढ़ो और अपना खुद का भी तैयारी साथ के साथ करते चलो, ठीक है। अगर मैं 10th ले रही हूँ तो आप पीछे से 6 वाला लेना शुरू करो। PGT वाला है, अगर मैंने 11th शुरू करा है तो आप लोग 12th का कुछ चैप्टर्स है वो शुरू कीजिए। मैं मेन पॉइंट्स जो है कराती रहूँगी। चलिए, अब बहुत हो गई बातें। आपकी सफलता हमारा प्रयास, KVC TGT इंग्लिश डे 9। चलिए अब चलते हैं। आज जो मुझे टॉपिक आप लोगों को पढ़ाना है उस टॉपिक का नाम है द बुक दैट सेव द। बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही मज़ेदार सा जो है ये वर्क है। और मुझे इसमें ना कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल सा है। अब प्रोज में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या है, मुझे लगता है प्रोज से आसान कुछ भी नहीं है। पोएम्स तो मुश्किल है मगर प्रोज जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो हालांकि इसमें भी मैं थोड़ा बहुत पॉइंट्स बताऊंगी। मुझे खुद भी ये लग रहा है कि प्रोज 9-10th का प्रोज बहुत इजी है। जो राइटर्स भी लिए हैं वो भी कोई ऐसे खास राइटर्स नहीं है। पोएम्स के राइटर जो पोएट्स हैं वो ज़्यादा उसके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यू विल ऑल्सो एंजॉय दैट। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके राइटर का नाम क्या है। राइटर है क्लेयर टेलर बॉयको। क्लेयर टेलर बॉयको इसकी राइटर है। उनका जन्म हुआ था May 17 में वेल्सले मैसाचुसेट्स में, यानी कि अमेरिका में। और वो डॉटर ऑफ हार्वर्ड स्टूडेंट एंड क्लेरेंस पाकर टेलर एंड हिज वाइफ विवियन एडम्स टेलर। तो क्लेयर टेलर जो है वो मैसाचुसेट्स को बिलोंग करती थी। क्लेयर इज नोन एज अ पब्लिश्ड ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक। सम ऑफ द पब्लिश्ड क्रेडिट्स ऑफ क्लेयर बॉयको इंक्लूड चिल्ड्रंस प्लेस फॉर क्रिएटिव एक्टर्स। ये बिल्कुल लिखी हुई बच्चों की ही बिल्कुल जो है वो दिख रही है। बच्चों की ही लिए ही लिखी हुई किताब जो है वो लिखी हुई लग रही है। मतलब ये इसको ना हम चाहकर भी जो है उसको वो नहीं बना सकते कि अरे इसमें कुछ जो है वो हम वो बना लें कि इसमें कुछ हम अपने आप से कुछ टेक्निकल चीज़ें जोड़ लें। तो ये है ही, क्लेयर जो है वो बच्चों के लिए किताबें लिखा करती थी। और सम ऑफ द पब्लिश्ड क्रेडिट्स ऑफ क्लेयर बॉयको इंक्लूड चिल्ड्रंस प्लेस फॉर क्रिएटिव एक्टर्स, अ कलेक्शन ऑफ रॉयल्टी फ्री प्लेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ड्रामेटाइज्ड पैरोडीज ऑफ फेमिलियर स्टोरीज, 6-1 act royalty free scripts with original song lyrics set to familiar melodies for performance by Y the Crybaby Princess a play। ये उनके वर्क है। She penned more than 70 plays for Plays magazine। She is a renowned figure all around the world। बच्चों के लिए लिखती हैं तो उनको जो है, जैसे अगर आप लोगों ने हिंदी में देखा हो तो डॉक्टर सुधा मूर्ति हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं। एंड शी इज़ अ रिनोन राइटर सुधा मूर्ति। और वो जो है उन पे लोग PhD भी जो है वो कर रहे हैं।
और शी इज़ अ वेरी रीनोन राइटर, बट बेसिकली शी इज़ नोन फॉर वर्क्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए लिखी हुई किताबें। रस्किन बॉन्ड वो बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं, तो ऐसे ही ये भी जो है बच्चों के लिए किताबें लिखने के लिए फेमस है। शी वॉज अ पार्ट टाइम रेजिडेंट ऑफ न्यूपोर्ट्स। She liked to sing spontaneously and her last song was the Canadian national anthem. She was not a Canadian, लेकिन last song जो है Canadian national anthem था। क्लेयर ने अपना पूरा जीवन जो है वो लिटरेचर को दिया, और एक चिल्ड्रन प्ले राइट, वो बच्चों की प्ले राइट के तौर पे ही थी, एंड शी ट्रूली एंजॉयड हर वर्क। अब ये जो है द बुक दैट सेव द अर्थ, माइंड माई वर्ड्स, यू आर गोना एंजॉय दिस। ये कहानी है एक, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। तो बीइंग अ टीचर आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल अ स्टोरी टू माई चिल्ड्रन। तो जो है एक बिल्कुल ऐसी ही सुनिए, और अगर आपके बच्चे भी बैठे हुए हो तो उन्हें भी ये कहानी जो है वो सुनाइए। और ये कहानी ऐसे है, द बुक दैट सेव द अर्थ, द बुक दैट सेव द अर्थ, ये एक कहानी है क्लेयर बॉयको के द्वारा लिखी हुई। ये 25th सेंचुरी में इसकी सेटिंग है। इट इज इन, अभी हम लोग किस में है, वी आर इन 21st, तो ये 25th सेंचुरी की कहानी है। और ये एक इतनी ह्यूमरस कहानी है कि कैसे एक बुक ने धरती को बचाया, एंड और बुक भी कौन सी, नर्सरी राइम्स की बुक ने, और कैसे बचाया, किससे बचाया, मार्स के ऊपर रहने वालों से, मार्शियन से बचाया। इट इज द 25th सेंचुरी, हम अब पहुंच गए हैं 25वीं सेंचुरी में। द सीन इज सेट इन द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। अब हमारी कहानी चल रही है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। द हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस है, 25वीं सेंचुरी चल रही है, और उसमें जो हिस्टोरियंस हैं वो लोगों को बता रहे, अरे हमारी धरती पे अटैक होने वाला था, यू नो देयर वाज अ बुक दैट सेव्ड द अर्थ एंड यू मस्ट नो व्हिच बुक इज दैट। तो ये है द डिपार्टमेंट इज ऑफ द 20th सेंचुरी, और द हिस्टोरियन टेल्स द कि ये जो डिपार्टमेंट है और वो 20th सेंचुरी का डिपार्टमेंट है, और हिस्टोरियन बता रहे हैं आपको पता है 20th सेंचुरी में ना लोग बहुत किताबें पढ़ते थे। इवन उस सदी को तो कहा ही जाता था एरा ऑफ द बुक्स। तो वो बुक्स ऑन एवरीथिंग, लोग हर चीज पे किताबें लिखते थे, किताबें पढ़ते थे। कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, उन्होंने जो है वो पूरा जिंदगी के एस्पेक्ट्स को कवर किया था। शी सेज दैट मार्शियंस डिसाइडेड टू इन्वेड अर्थ। आप जानते हैं मार्स जो प्लैनेट है, और इसके एक बुक भी है बहुत फेमस, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो मार्स एक बहुत ही मंगल, बहुत ही गर्म प्लैनेट है, 2 मून्स वाला। तो कहते हैं कि मार्शियंस, मार्स के रहने वालों ने 2040 में ये सोचा कि भाई अब हम धरती पे अटैक करेंगे, भाई बस अब भाई का दिमाग खराब हो गया, हम धरती पर अटैक करेंगे। Everyone was surprised to know, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे एक किताब ने बचा लिया धरती को। कह रहे हाँ जी हाँ। She turns on the projector, वो प्रोजेक्टर को ऑन करती है और कहते देखो धरती को कैसे एक किताब ने बचाया, नहीं तो अभी तक हम मार्स के गुलाम होते। ये तो ये किताब थी जिसने हमें बचा लिया। द रूलर ऑफ मार्स, अब यहां से कहानी शुरू होती। मार्स का जो रूलर है बहुत मोटा सा माइटी थिंक टैंक, उसका नाम है थिंक टैंक। बहुत ही ज्यादा वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मैं और मैं, तो क्या। एंड ही कॉल्स, वो कहता है ये धरती पे रहने वाले लोग ना यू नो बेवकूफ होते हैं, दीज बेवकूफ पीपल। एंड ही कमांड्स द ट्रेनी नूडल, और वो अपने जो ट्रेनी है नूडल, उसे बुला के ये कहता है हमारी सेना को बुलाओ, स्पेस प्रोब को बुलाओ, और अब हम धरती पर अटैक करेंगे। स्पेस प्रोब कहते हैं ये सेंटरविले पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, और वो सोचते हैं, वो हक्के बक्के रह जाते हैं, चारों तरफ किताबें ही किताबें, किताबें ही किताबें। वो कहते हैं ये क्या है, ये चीजें क्या है, ये किताबें क्या है, ये क्या चीज है ये। तो सार्जेंट ओप वो कहता है ये शायद टोपियां है, these are hats। थिंक टैंक कहता ना ना ये सैंडविचेस है, देखो एक गत्ता उसके अंदर कुछ है, ये सैंडविचेस हैं।
एंड ऑर्डर्स द क्रू, और वो अपने स्पेस प्रोब से कहता है खा जाओ बहुत सब खाना है यहाँ पे। नूडल कहता है नो, आई थिंक दे आर डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हैं, तुम कहाँ ये सोच रहे हो कि ये जो है सैंडविच है, हट बस में तुम मतलब अपने शरीर को देखते हुए खाना खाना खाना। थिंक टैंक आज द प्रोब टीम, ऐसा है अच्छा कम्युनिकेशन है, किताबों को सुनो किताबों को। वो कहते हैं हमको तो कोई आवाज नहीं आ रही है। तो नूडल कहता है मैंने ना अर्थलिंग्स को, अर्थलिंग्स मतलब होता है धरती के निवासियों को, इन्हें पढ़ते हुए देखा है। कहता ओ पढ़ते हुए देखा है, अच्छा अच्छा अच्छा। और वो कहते हैं कि ये ना कुछ कोड लिखे हुए हैं, ये इन्होंने कुछ कोड लिखे हुए हैं। थिंक टैंक ना प्रोब टीम से कहता है कुछ विटामिन्स देता है और कहता है इन्हें खा लो। वो उन विटामिन्स को खा लेते हैं और अचानक से उनको जो है ना सब कुछ समझ में आने लगता है। पता नहीं यार ऐसे विटामिन्स कहाँ मिलते हैं जिन्हें खा के सब कुछ समझ में आने लगता है। कितना बढ़िया हो ना कि ऐसे विटामिन्स हमको मिल जाएं और हम किसी भी भाषा की किताब पढ़ लें। खैर मार्स के लोगों को, मार्शियंस को और जो प्रोब टीम है उनको एक विटामिन्स मिलते हैं और वो बुक पढ़ते हैं। अब जैसे वो किताबें पढ़ते हैं तो पहली जो किताब उनके हाथ में आती है उस किताब जो है वो नर्सरी राइम्स की बुक है और उसमें जो पहली पोयम है वो है मिस्ट्रेस मैरी एंड हर गार्डन ऑफ कॉकल शेल्स। ये एक पोयम है, ये एक नर्सरी राइम है जिसमें मिस्ट्रेस मैरी से ये कहा गया, ये एक्चुअली ये पोयम जो है सबसे पहले 18th सेंचुरी में पब्लिश हुई थी और इसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज दी गई हैं कि इसमें जो मिस्ट्रेस मैरी है वो जीसस क्राइस्ट की मदर मैरी है और जो बेल्स हैं वो सेंक्टस बेल्स हैं और जो नन्स हैं वो सिंबल्स हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो नन्स का सिंबल है। इस पे ये भी आया है कि ये कैथोलिसिज्म को लागू करने के लिए था कि उसको हटाने के लिए था। कुछ थ्योरीज ये भी हैं कि ये जो मैरी है इसमें ये मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स है और मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स को हाउ डू यू ग्रो, कि तुम्हारा किंगडम कैसे फैल रहा है, यानी कैथोलिसिज्म कैसे फैला रही हो। और कॉकल शेल्स को जो कहा गया है वो उनके हस्बैंड को बोला गया है कि कैसे तुम्हारे हस्बैंड ने तुमको धोखा दिया। तो खैर ये तो हिस्टोरियन की थ्योरीज है। ये एक नर्सरी राइम है मिस्ट्रेस मैरी एंड हर गार्डन ऑफ कॉकल शेल्स। जब वो पोयम पढ़ते हो तो उसमें लिखा है मिस्ट्रेस मैरी तुम सिल्वर बेल्स उगाती हो, कॉकल शेल्स ये खाने का जो है वो आइटम होता है। कहते हैं अरे यार ये धरती के लोग तो बड़े होशियार है, सिल्वर उगा लेते हैं, कॉकल शेल्स उगा लेते हैं। और इवन उसमें एक लाइन होती है जिसमें एक प्लेट चम्मच के साथ भाग जाती है। कह रहे यार ये धरती वाले तो बहुत एडवांस्ड है, बताओ इनकी चम्मच जो है वो प्लेट के साथ भाग जाती है, भाई ये तो बहुत एडवांस्ड है। यही नहीं रुकता थिंक टैंक, थिंक टैंक उस नर्सरी राइम वाली जो पोयम है वही उसने सबसे पहले पढ़ी एंड थिंक टैंक कहता है ये तो अर्थलिंग्स तो बड़े एडवांस्ड है बहुत, ये अपने गार्डन में शेल्स उगाते हैं, सिल्वर उगाते हैं, दे हैव टॉट एनिमल्स कल्चर एंड म्यूजिक, उनके तो एनिमल्स भी गाना गाते हैं, क्योंकि उसमें पोयम में लिखा हुआ था कि उनके तो एनिमल्स भी गाना गाते हैं एंड हैव रीच्ड, ये तो बड़ी हाई सिविलाइजेशन है, हम कैसे इन पर अटैक करेंगे। He suspects the launch of interplanetary attack of millions of cows। अब जब वो देखता है ना तो उसको लगता है इनकी तो काउस भी इतनी ज्यादा एडवांस्ड है, कहीं पता चले उड़ती उड़ती आए और हमारे मार्स पर अटैक कर दें। कहता नहीं 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 भाई मैं बिल्कुल भी अर्थ के साथ पंगा नहीं लूंगा, आई वोंट अटैक द अर्थ। वो उसके बाद एक और चीज होती है, वो एक पोयम आप लोगों के सामने, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल, वो पोयम पढ़ता है। कहता भाई हमटी डमटी को देखकर उसे खुद को याद आता है ये तो मैं हूं, ये तो मेरे जैसा है। और कहता हमटी डमटी, और वो कहता है जब इन्होंने मेरे जैसे आदमी को हैड अ ग्रेट फॉल हो गया, नहीं 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 मैं इनसे बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, इनकी तो किताब पढ़ के पता चल रहा है कि ये लोग कितने एडवांस हैं। तो वो कहता है इन्वेजन को कैंसिल कर देता है और वो कहता है प्रोब से कहता है चलो 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 छोड़ो हम लोग जो है बस अभी यहां से निकलेंगे। वो इतना डर जाता है कि वो एस्केप टू अल्फा सेंचुरी, और कहता है अल्फा सेंचुरी में पहुंच जाता है और कहता है मार्स को अभी छोड़ो, पता चला आ रहे हो धरतीवासी आ रहे हो।
वो कहता है मैं तो जितनी दूर जा सकूं अर्थलिंग से उतनी दूर जाना चाहता हूं, ये धरती वाले तो भाई बहुत सॉलिड है, हम तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। The historian reveals that it was Mother Goose, a book of rhymes। वो कहते हैं ये जो बुक थी उसका नाम था मदर गूज, ये एक नर्सरी राइम की पोयम थी और इसी ने धरती को बचा लिया, नहीं तो अभी तक हम जो है ना मार्स के गुलाम होते। एनीवे, नूडल सक्सीडेड थिंक टैंक एंड बिकेम द हेड ऑफ मार्स। कुछ समय बाद नूडल जो है वो मार्स का रूलर बन जाता है। मार्स एंड अर्थ आर नाउ फ्रेंड्स। मार्स एंड अर्थ जो है वो दोस्त बन जाते हैं। अर्थलिंग्स हैड इवन सेट अप अ लाइब्रेरी इन द कैपिटल मार्सोपोलिस। मार्सोपोलिस में इवन कैपिटल भी बना लेते हैं धरतीवासी, भाई एडवांस तो बहुत है ही। फनीली हाउएवर मार्शियंस कुड नेवर, लेकिन भैया मार्शियंस के अंदर कभी इतना करेज नहीं आया कि वो मदर गूज बुक जो है वो पढ़ लें। तो ये इसके वही जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारा इसके जो है बुलेट पॉइंट्स है और ये बिल्कुल समरी को ही बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। बिल्कुल बच्चों की कहानी है, जैसे नर्सरी राइम्स, आप लोगों ने नर्सरी राइम्स बहुत सुनी होंगी, तो ये जो है कहानी नर्सरी राइम ही है। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो अभी समरी में नहीं आए थे, मगर और क्वेश्चंस भी इसके बहुत जो है सिंपल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि हम जो पोएम्स होती हैं उनमें हम ये ले सकते हैं कि इसका हिडन मीनिंग क्या है, इसकी राइम स्कीम क्या है, इसमें पोइटिक डिवाइस कौन सी यूज करी गई, इवन उसके क्वेश्चंस भी बहुत हाई लेवल के बनाए जा सकते हैं। मगर इनके क्वेश्चंस जो हैं बिट डिफिकल्ट टू, क्योंकि इनमें से एक तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इनमें से अगर आए भी तो बहुत मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे, बट ये हमारा काम है कि हम इसे पूरा करें, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। तो जैसे कल जो है मैंने एक पैसेज कराया था, तो उसमें ये था कि ये तो बहुत ईजी पैसेज है, मैं बोल के चली थी कि ये पैसेज ईजी है, आगे जो मैं पैसेजेस लूँगी तो वो पैसेजेस मैं भी अच्छे लेवल के पैसेजेस लूँगी। जिन्हें बिल्कुल नहीं करने आते उनके लिए वो पैसेज भी टफ है, और जिन्हें आते हैं उनके लिए तो हर चीज आसान है, सब कुछ आसान है उनके लिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना, मैं एक बहुत डायलॉग बोलती हूँ, हमें तो गैरों ने अपनों ने लूटा, गैरों हमें तो नहीं, हम गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो कश्ती वही डूबी जा पानी कम था। होता कई बार यही है कि जो चीज बहुत आसान लगती है वही लुटिया डुबो देती है। तो इजी डिफिकल्ट दोनों का बैलेंस बना के चलना चाहिए। चलिए इसके साथ ही हम क्वेश्चंस जो हैं वो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एक मिनट बस, अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक्स डिकोडिंग विच एनिमल कैन फ्लाई ऑन द अर्थ। तो क्वेश्चन देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि उन्हें लगता है कि ये अर्थलिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, तो कौन से जो है वो एनिमल्स जो है वो अटैक कर सकते हैं। मतलब अटैक भी वो उस एनिमल से करा रहे हैं जो बेचारा बहुत ही गैया, बहुत ही सीधी जो प्राणी होती है। तो दैट इज काउ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ आयोटा। तो इसमें जो है ये एक इसमें आया है कि इनकी जो ये स्पेस प्रोब थी उसमें एक कैरेक्टर है आयोटा, और उसका जो इसमें रैंक है वो क्या है, दैट्स लेफ्टिनेंट, दैट्स लेफ्टिनेंट। व्हाट आर द इन्वेडर्स कॉल्ड। इन्वेडर्स को क्या कहा जाता है। इन्वेडर्स का मतलब होता है जो कहीं पर अटैक करने वाले, इन्वेजन करने वाले, तो उन्हें क्या कहा जाता है। अब मार्स से आए हैं, उनकी राजधानी जो थी मार्सोपोलिस थी, और उनको क्या कहा जाता है, मार्शियंस। दे वर नोन एज मार्शियंस। मुझे पता है आपको भी ये लग रहा होगा यार कितना इजी जो है मैम करवा रही हैं आज, अब क्या करें यार, यही इसमें जो है वो यही में है तो यही करा रहे हैं। नेम द बुक ऑफ नर्सरी राइम्स विच सेव्ड अर्थ। तो इसमें जो नर्सरी राइम्स की बुक है उसका नाम है मदर गूज।
हालांकि मैं आपको इसमें बताऊंगी कि ये जो मैरी मिस्ट्रेस मैरी वाली जो पोयम है, मिस्ट्रेस मैरी जो ये पोयम है, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन Tommy Thumb's प्रिटी बुक। इसमें ये जो ये नर्सरी राइम है मिस्ट्रेस मैरी एंड हर सिल्वर बेल्स, ये जो है सबसे पहले जिस कलेक्शन में आई 1744 में, यानी कि 18th सेंचुरी में आई थी, तो इस कलेक्शन का नाम था टॉमी थॉम्स प्रिटी बुक। इसमें ये मिस्ट्रेस मैरी एंड हर सिल्वर बेल्स ये पोयम सबसे पहले आई थी, छपी थी। इसकी जो थ्योरीज है, आप क्वेश्चन घुमा के इस तरीके से पूछ सकते हैं कि मिस्ट्रेस मैरी जो जो पोयम है नर्सरी राइम है, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ दिस पोयम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो ये मैंने बीच में बता दिया, टॉमी थॉम्स प्रिटी बुक में ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी। ये एक ढंग का कायदे का क्वेश्चन है इसके हिसाब से, बाकी तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्टोरी इज सेट इन, स्टोरी कहां पर है? तो स्टोरी बताई गई है, ये अभी तो 25th सेंचुरी में स्टोरी जो है वो बताई गई है। तो स्टोरी जो है वो कब की बता रही, आप खुद देखिए, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देख पढ़ के ये लगता है कि ये क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी इज सेट, भाई स्टोरी जो बताई गई है, हम जो पढ़ रहे हैं वो 25th सेंचुरी में हमें स्टोरी को बताया गया है, लेकिन जो इन्वेजन था वो 2040 में दिखाया गया था। तो 2040 तो ऐसा लगता है कि ये पास्ट की स्टोरी है, लेकिन स्टोरी को जो सेट किया गया है वो 25वीं सेंचुरी है, यानी कि आज से कई सौ साल अब आगे। तो स्टोरी कहां पे सेट हुई है? फ्यूचर में सेट हुई है, दैट इज इन फ्यूचर। In the second instance, what did Noodle suggest that the books were for? अगर आपने स्टोरी को ध्यान से सुना होगा तो ये क्वेश्चन ये है कि सेकेंड इंस्टेंस में नूडल क्या कहता है, बुक्स किस काम के लिए हैं? हियरिंग, रीडिंग, ईटिंग, स्मेलिंग। तो नूडल को लगता है कि बुक्स जो है सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आप खुद देखिए कि बुक्स इसमें किस काम के लिए हैं? बुक्स आर फॉर रीडिंग, ये नूडल को लगता है, क्योंकि नूडल थोड़ा समझदार सा व्यक्ति है, तो नूडल को क्या लगता है कि बुक्स जो है वो रीडिंग के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड थिंक टैंक थिंक अ बुक्स वर फॉर? थिंक टैंक जो कि रूलर था मार्स का और अपने आगे किसी कुछ सोच समझता ही नहीं था, ही वॉज सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो उसके हिसाब से बुक्स किस काम के लिए थी? सैंडविच लग रही थी बंदे को। अब भैया खाते पीते घर के लोगों को तो हर चीज जो है खाने की चीज लगती है, तो दैट इज फॉर ईटिंग। उसको लग रहा था कि बुक्स किस काम के लिए है? ईटिंग के लिए है। Which book saved the planet Earth from Martian invasion? किस बुक ने प्लेनेट अर्थ को बचाया मार्शियन इन्वेजन से? भाई बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आज हम सब मार्स के गुलाम होते। नर्सरी राइम्स में, और वो था कि नर्सरी राइम्स की बुक ने बचाया, क्योंकि उन्हें यह लगा कि ये लोग तो अर्थलिंग्स तो बहुत एडवांस्ड हैं, जब ये अपने खेतों में, अपने गार्डन में सिल्वर उगा लेते हैं और इनकी तो स्पून और डिश एक साथ भाग जाते हैं, इनके हमटी डमटी जो है वो हेड अ ग्रेट फॉल हो जाती है, तो ये तो बहुत एडवांस्ड है। इनके तो जानवर भी गाते बजाते हैं, तो ये तो बहुत एडवांस्ड है। हाउ मेनी मून्स डज मार्स हैव? तो मैंने अभी बताया था कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस, ये भी एक बहुत फेमस बुक है। और जो मार्स जो प्लेनेट है, इट्स अ वेरी वार्म प्लेनेट, और इसका जो है कि इसका जो इस पे कितने मून्स हैं? देयर आर 2 मून्स इन मार्स। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। हालांकि व्हाट इज द सैंडविच यूज्ड फॉर अर्थ अकॉर्डिंग टू नूडल? नूडल के हिसाब से सैंडविच, ये सैंडविच मतलब जिसको थिंक टैंक ने सैंडविच कहा है, वो नूडल के हिसाब से किस लिए यूज होता था? अब सैंडविच की आप अगर इमेज देखें तो जो हमारी बुक्स होती हैं वो इस तरीके से कुछ जो है वो होती हैं,
तो ये जो है इस तरीके से बुक्स होती हैं और इनमें ये पेजेस जो हैं वो होते हैं, अगर रखी भी होती हैं तो इनमें जो है वो पेजेस जो हैं वो होते हैं। तो अब ये देखिए सैंडविच जैसी जो है वो थिंक टैंक को लग रही थी। तो अकॉर्डिंग नूडल के हिसाब से ये जो सैंडविचेस हैं, ये सैंडविचेस जैसी जो दिखने वाली चीजें हैं वो कम्युनिकेशन के लिए, तो दैट इज फॉर कम्युनिकेशन। What was a sandwich according to the think tank? अब think tank को क्या लगा कि अरे ये सैंडविचेस जो हैं, ये जो लाइब्रेरी में ये बुक्स रखी हुई हैं, these are meant for, ये किस काम के लिए है? What was sandwich according to the think tank? मतलब एक सैंडविच थिंक टैंक के हिसाब से उसे क्या चीज सैंडविच लगी थी? बुक। सैंडविच किसको लगी थी? बुक जो है वो लगी थी थिंक टैंक को। Which ridiculous little planet is being talked about? इस पे में थिंक टैंक जो है वो कौन से प्लैनेट को कहते हैं? अरे एक मूर्खों का प्लैनेट है। जब तक हमारी नर्सरी राइम्स की बुक नहीं पढ़ी थी ना थिंक टैंक ने, तो कौन सी जो प्लैनेट को रिडिक्यूलस लिटिल प्लैनेट कहा गया है? दैट इज द अर्थ। ऐसा होता है ना, जब दूसरे को कोई बेवकूफ समझता है ना तो सबसे बड़ा बेवकूफ वही होता है। Who is the lieutenant of the RU? लेफ्टिनेंट, अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया था, जो लेफ्टिनेंट था दैट वाज आयोटा। एंड नाउ हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्स स्पेस कंट्रोल? इसका जो आंसर है, अब जब ध्यान से पढ़िए कि हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्स स्पेस कंट्रोल। कमांडर इन चीफ जो मेन था, कमांडर इन चीफ जो था वो कौन था? दैट वाज जो मार्स स्पेस कंट्रोल का जो सभी चीज का आदेश दे रहा था, दैट वाज थिंक टैंक। नूडल तो या जो ऑप है वो आगे बढ़ेंगे, थिंक टैंक जो है कमांडर इन चीफ था। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ, तो यहां पर जब शुरुआत होती है तो पूछते हैं कि क्या तुमने मार्शियन इन्वेजन के बारे में सुना है? वो मार्शियन इन्वेजन जो कौन से साल में हुआ था? इट टुक प्लेस इन 2040, 25वीं सेंचुरी में 2040 की कहानी सुना रहे हैं। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द बुक दैट सेव द अर्थ? कौन है इस बुक की जो राइटर हैं? इस बुक की राइटर हैं जो वर्ल्ड वाइड जानी जाती हैं बच्चों के लिए किताबें लिखने के लिए। शी बिलोंग टू मैसाचुसेट्स, दैट इज क्लेयर बॉयको, दैट इज क्लेयर बॉयको। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ मेनी प्लेज डिड शी राइट फॉर चिल्ड्रन? कितने प्लेज उन्होंने जो है वो लिखे? Who was the ruler of Mars? मार्स पे जो कमांडर इन चीफ थे और जो रूलर भी थे वो कौन थे? थिंक टैंक। थिंक टैंक थे, दैट वाज द रूलर ऑफ मार्स एंड ही वाज द रूलर ऑफ मार्स एज वेल एज द कमांडर इन चीफ। व्हाट डज थिंक टैंक कंसिडर द बुक्स? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। थिंक टैंक के हिसाब से बुक्स क्या थी? अब देख रहे हैं सैंडविचेस, ईयर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आई कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब इसको भी ध्यान से देखिएगा। व्हाट डज, अब पहला मन में ये आता है सैंडविचेस जो थी, लेकिन थिंक टैंक ने इन बुक को से देखो, सबसे पहले उसकी नजर में वो सैंडविचेस थी, फिर उसने उस अपनी आर्मी को कहा सुन के देखो, तो वो उसके लिए ईयर कम्युनिकेशन डिवाइस हो गई। जब नूडल ने कहा कि ये तो जो है अर्थलिंग्स को उन्होंने पढ़ते हुए देखा है, तो आई कम्युनिकेशन डिवाइस हो गई। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब जिसने सैंडविचेस लगा दिया होगा तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो भैया क्वेश्चन आसान तो होते ही हैं, मैंने कब का क्वेश्चन मुश्किल होते हैं? बस बात ही होती है मेरी तो कश्ती समथिंग समथिंग, तो ये हो जाता है बात। नाउ द नेक्स्ट वन इज हु वाज ग्रेट एंड माइटी? ये मैंने अभी आपको बताया था, जो अंडे जैसी शक्ल के थे और बहुत खुश रहते थे और अपने आगे किसी को कुछ मानते ही नहीं थे, वो कौन थे? वो थे थिंक टैंक। और वो थिंक टैंक कहाँ के थे? मार्स के। और वो अपने आप देख ही रहे कितना सुंदर मैंने बनाए हैं। तो वो थे हु वाज ग्रेट एंड माइटी, दैट वाज थिंक टैंक, जो कि रूलर थे मार्स के। What was the name of the Sargent spacecraft crew? जो सार्जेंट थे उनका नाम क्या था? तो जो सार्जेंट थे वो थे ऑप, सार्जेंट ऑप। सार्जेंट ऑप थे जो कि स्पेसक्राफ्ट क्रू के सार्जेंट थे।
हु वॉज द कैप्टन ऑफ द स्पेस क्राफ्ट? कैप्टन भी वही है और मुझे लग रहा है वो भी वही है. ये हु वॉज द कैप्टन, ये भी एक क्वेश्चन इसमें आया है, ये समरी में नहीं है. वो है कैप्टन जो है जो ओमेगा है. ये देखिए ये है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द सार्जेंट स्पेसक्राफ्ट क्रू, दैट्स ऑप. और हु वाज द कैप्टन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट क्रू, दैट वाज ओमेगा. अब ये बीच में आया है इसमें. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज विच बुक सेव द अर्थ फ्रॉम इन्वेजन? भाई कौन सी वो किताब थी जिसने धरती को गुलाम होने से बचा लिया? और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब थी और उस किताब का नाम था बुक ऑफ नर्सरी राइम्स. मदर गूस, अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल लाइव. ठीक है जी, बाय बाय एंड विल बी मीटिंग यू टुमारो फॉर पीजीटी क्लासेस.